सीबीएसई ने तो कांड कर दिया। ये मेरे वर्ड्स थे जब मैंने क्लास 12th में अपनी डेट शीट देखी थी। रीजन, जहां हम बात करते हैं यार कि हमें प्रिपरेशन लीव मिलेगा तो हमारा जो भी बचा है हम कर लेंगे और हमारे एग्जाम अच्छे चले जाएंगे, वहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 17 दिन का गैप मिला था अगर मैं सारे प्रिपरेशन लीव को जोड़ देता हूं तो। जहां कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि हिंदी में मुझे तो 10 दिन का गैप मिला है, कुछ बच्चों को सोशियोलॉजी में 24 डेज का गैप मिला था, मुझे सबसे ज्यादा गैप मिला था इकोनॉमिक्स के पेपर में और वो था सिर्फ 5 दिन का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे बाकी सब्जेक्ट में कितना दिन का गैप मिला होगा। कुछ सब्जेक्ट में 2 दिन का तो कुछ में सिर्फ 3 दिन का। जी हां, आपने एकदम सही सुना। और यहां पर एक बात आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है लेकिन सच है, और वो ये है कि ये सेम चीज आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाली है। मतलब हो सकता है डेट शीट आप देखें और आपको उसमें देखने को मिले कि कुछ सब्जेक्ट में तो प्रिपरेशन लीव ही नहीं मिला है। ऐसा ह्यूमैनिटीज के बच्चों के साथ तो खास तौर पर बहुत बार देखने को मिलता है। तो ऐसे में करना क्या है, हमें अभी से अपने उसमें कुछ पढ़ाई में चेंजेस करने होंगे, जिसके बाद डेट शीट कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो चेंजेस क्या है, सीधा उसी की बात कर लेते हैं। तो टिप नंबर 1 हमारी निकल कर आती है, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है या कुछ भी ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो उन्हें सबसे पहले करिए। अभी टाइम है, अभी आप कर लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रिपरेशन लीव में कर रहे होंगे या आखिरी समय में कर रहे होंगे, वो नहीं हो पाएगा। आखिरी में डर लगने लगता है, एंजाइटी हो जाती है, उस समय डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होते, हम पैनिक करने लग जाते हैं। उस समय के लिए इजी टॉपिक्स, इजी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ सकते हैं। अभी जो भी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं आप उन्हें करिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर बहुत कम एफर्ट्स हमारे लगते हैं, जैसे मैप वर्क हो गया, एक बार आप करेंगे आपसे अच्छे से बनने लगेगा। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने टाइम दिया वो हमारा हो जाएगा, उसको अभी मत करिए। क्योंकि वो चीजें हम प्रिपरेशन लीव के समय भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन लीव में आप मैप्स वगैरह अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे आपका हो जाएगा, सोर्स बेस्ड आप करेंगे आपका हो जाएगा। लेकिन उस समय अगर आप सोच रहे हैं कि कोई डिफिकल्ट चैप्टर आप पढ़ लें, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट चीजों में लगता है टाइम और बहुत ज्यादा रिविजन। तो कोई भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप 1-2 बारी में अच्छे से कर सकते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो उसे अभी आप स्किप करिए। अभी वो करिए जिसमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा। स्मार्ट वर्क हमें करना है। ये तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। अब हम जो करेंगे वो आखिरी बार करेंगे। ये गलती मत करिएगा, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगा तो इसको स्किप कर दिया, बाद में करेंगे। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा, बाद में करेंगे। बाद अब नहीं आएगा। अब जो भी चीज हम कर रहे हैं वो आखिरी बार कर रहे हैं। इसी माइंडसेट से आपको काम करना है कि अब मैं ऐसे पढ़ रहा हूं या ऐसे पढ़ रही हूं कि आखिरी बार हो रहा है, क्योंकि अब सीधा बोर्ड एग्जाम देना है। ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद 4th नंबर पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन लीव बहुत कम मिले या मिले ही ना, तो ऐसे समय में हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। उस समय हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। तो उस समय आपको हमारी फंसना पक्का है सीरीज, हमारी नोट्स तो बहुत मदद करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको भी मेहनत करनी होगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेट्स भूल जाते हैं, तो अभी से कॉपी में डेट्स लिखना चालू करिए। नेम्स भूल जाते हैं वो लिखिए। कोई भी ऐसी चीज जो आप बाद में भूल सकते हैं, उसके लिए छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए। क्योंकि प्रिपरेशन लीव अगर आपको कम मिला तो उस समय आप पूरी एनसीईआरटी या पूरी बड़ी बड़ी वीडियोस फिर से नहीं कर पाएंगे। उस समय कुछ हमारे हाथ में ऐसा होना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन हो सके। तो अभी से उसकी तैयारी हमें करना होगा। इसके बाद 5th नंबर पर मैंने यार एक चीज नोटिस करी है, ये मेरे साथ भी हुआ और सभी के साथ होता है, कि ऐसे तो हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आखिरी समय आता है ना तो हम हार मान लेते हैं, हमें आलसी आने लगती है, हमारा मन ही नहीं करता। आप साल भर पढ़ाई करोगे लेकिन अब जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं ना, आपका मन नहीं करेगा। ऐसे समय ये ब्रेन हमारे साथ गेम खेलता है, हमें इसके चक्कर में नहीं आना है। मैंने आपको बता दिया है। याद रखिए, योद्धा वो नहीं है जो जंग के दिन भाग गया, योद्धा वो होता है जो जंग से पहले भी मैदान में सबसे आगे खड़ा होता है। बोर्ड एग्जाम अब बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब जंग पास आ गई है, हमें पूरे प्रिपरेशन के साथ खड़ा होना है। आखिरी में हम आलसी नहीं करेंगे। इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, हमारी फसना पक्का है सीरीज है, हमारे नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर और हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा। दोनों को डाउनलोड करिए। टेलीग्राम पर आपको एक ह्यूमैनिटीज की और बाकी बच्चों की बहुत बड़ी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, तो आप अपने डाउट्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीग्राम भी बिल्कुल ज्वाइन करिए। इस समय सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऊपर मैं वीडियो डाल रहा हूं कि सैंपल पेपर सॉल्व कैसे करा जाता है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया, बाय बाय।